370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। पीएम मोदी पर संसद में हमले की प्लानिंग थी। विपक्ष ने महिला सांसदों को पीएम की कुर्सी के पास क्या इसीलिए भेजा था? संसद में यही आरोप लगाए गए, वो भी सीधा चेयरमैन यानी स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। वो बोले कि कल जो हुआ वो काला धब्बा था, पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। माने पीएम पर हमले की प्लानिंग की बात या अंदेशा जताया गया। खैर, पीएम मोदी जो लोकसभा में कल नहीं बोल सके थे वो आज बोले, राज्यसभा में लगभग 1.5 घंटा बोले, खुद की कब्र खोदने वाले नारे पर भी बोले, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर बरसे। पर इस दौरान सामने से विपक्ष क्यों गायब था? जेपी नड्डा किसे कांग्रेस का अबोध बालक बता गए? लिंचिंग के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या बोली कि बवाल कट गया? अंकिता भंडारी का केस भी उठा, मोहम्मद दीपक का मामला भी उठा। सब बताएंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं संसद का हमारा खास शो संसद की बात। सदन इन दिनों खामोशी और हंगामे दोनों से सना है। खामोश इसलिए कि एक भी दिन बजट को लेकर कोई कायदे की चर्चा नहीं हुई, और हंगामा से भरा इसलिए क्योंकि जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं। अंदर दाखिल होने से पहले आपको बता दें कि आज सदन शुरू होने से पहले इंडिया अलायंस के दलों ने बैठक की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। जरूर प्लानिंग बनी होगी कि संसद में क्या करना है। देखिए वीडियो। खैर, जैसे ही लोकसभा सदन की शुरुआत हुई, एक नया रिकॉर्ड आज फिर बना। मसलन आज 11 बजे शुरू हुआ सदन केवल 65 सेकंड चल सका, यानी लगभग 1 मिनट। सदन की शुरुआत हुई और मोदी सरेंडर के नारे लगने लगे, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को ठप कर दिया। देखिए वीडियो। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे दोबारा सदन शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर ही चलने के बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर 2 बजे शुरू हुआ तो विपक्षी सांसद हाथों में बैनर लिए मोदी सरकार डाउन डाउन के नारे लगाने लगे, जिसके कारण फिर से सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। देखिए। आपका जो व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। रुक जाइए। पूरा देश देख रहा है जो आप लगातार सोमवार से लोकसभा की कार्रवाई को आप जो भी प्रतिबंधित कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण कितनी तैयारी के साथ आते हैं अपने अपने विषयों को उठाने के लिए। बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, प्लीज बैठिए, सभी लोग बैठिए। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 बजे सदन की शुरुआत हुई तो घमासान फिर हुआ। स्पीकर ओम बिरला गुस्से से लाल थे। उन्होंने कह दिया कि विपक्ष जो रवैया अपना रहा है वो संसद के इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिला। बीते दिन विपक्षी महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी घेर ली थी, सदन स्थगित करना पड़ा था। स्पीकर उस वाकये को लेकर आग बबूला थे। बोले कि सदन में जो हुआ वो काले धब्बे की तरह है, पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। सुनिए। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद
जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही कहा कि लोकसभा के माहौल को देखते हुए उनके कहने पर पीएम मोदी ने बीते दिन लोकसभा में भाषण नहीं दिया, तो वायनाड सांसद प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी स्पीकर के पीछे छिप गए। सुनिए। There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? लोकसभा का यही हाल है। इससे ज्यादा ना हमारे पास बताने को कुछ है, ना आप सुन पाएंगे। देश के माननीय सांसदों ने सोच लिया है कि वो रोज हमारी उम्मीदें धराशायी करने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जिस संसद में हमको आपको लगता है कि हमारी आपकी बात होगी, वहां आलम यह है कि परसों यानी 3 फरवरी को लोकसभा पहली खेप में 7 मिनट चली, अगले दिन यानी कल 4 मिनट और आज शुरू होने की 1 मिनट के अंदर ही लोकसभा रुक गई। कल की तरह हंगामे के बाद आज भी देखा आपने, सदन 4 बार स्थगित करना पड़ा। खैर, राज्यसभा चलते हैं, जहां पीएम मोदी ने आज संबोधन दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री भाषण देने आए, राज्यसभा में भारी नारेबाजी होने लगी। थोड़ी देर पीएम ने भाषण दिया कि नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर तंज, भविष्य के ब्लूप्रिंट और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताया कि मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के जरिए 30 लाख करोड़ का लोन दिया, किसानों को 4 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया, रेल, रोड, गांव, सिंचाई, सड़क सब पर काम किया। सुनिए। मुद्रा योजना जो देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत देता है, मुद्रा योजना जो स्वरोजगार की प्रेरणा देता है, लेकिन स्वरोजगार के भाषण के काम नहीं होता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है, उसको सहाय देनी पड़ती है। और हमने मुद्रा योजना के द्वारा 30 लाख करोड़ रुपया $30 लाख से ज्यादा लोन मुद्रा योजना के माध्यम से और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया और उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। और गर्व की बात है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी हकदार बनी, लाभार्थी बनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन दिनों ग्रामीण महिलाएं बड़े सपने देखती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने विस्तार तो किया ही किया, लेकिन 10 करोड़ बहनों को हमने सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था की। दूसरी तरफ पीएम मोदी विपक्ष पर भी बरसे। उन्होंने टीएमसी को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बताकर निशाने पर लिया। ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी तंज कसा। आम आदमी पार्टी की शराब नीति और शीश महल पर तंज किया, तो कांग्रेस पार्टी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में आग लग गई है। उन्होंने राहुल गांधी को शातिर दिमाग का युवराज बोला। नेता विपक्ष के गद्दार वाली लाइन पर उन्होंने कहा कि कई लोग कांग्रेस छोड़कर गए, लेकिन रवनीत बिट्टू को इसलिए गद्दार कहा क्योंकि वो सिख हैं। पीएम मोदी ने मोदी तेरी कब्र खोदेगी वाले हालिया विवाद को भी हाथों हाथ लिया। कहा हमने 370 हटाया इसलिए कब्र खोदने की बात हो रही है, हमने गांव में बिजली पहुंचाई इसलिए कब्र खोदेंगे, नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल कराई इसलिए कब्र खोदेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए
अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। दूसरी तरफ सदन में आज नड्डा बनाम खड़गे की तीखी बहस भी देखने को मिली। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले विपक्षी दल संसद में प्रजातंत्र का गला घोंटते हैं। उन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे को निशाने पर लिया और कह दिया कि पार्टी को अबोध हाथों में नहीं सौंपे। सुनिए। लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए, इतने आप इतने समझदार हैं, समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के जिसके जवाब में खड़गे ने कहा कि भाजपा बंधुआ मजदूरों की पार्टी है। आज राज्यसभा में खड़गे रिटायर्ड जनरल नरवणे की किताब लेकर पहुंचे, जैसे राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचते हैं। उन्होंने बीते दिन लोकसभा में नेहरू इंदिरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूं। अमेरिका को बेचने वाले देश को प्रोटेस्ट करते हैं। इसके तहत आज राज्यसभा में अंकिता भंडारी मर्डर केस का मुद्दा उठाने वाले थे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने बजरंग दल और मोहम्मद दीपक का मुद्दा भी उठाया। देखिए, तो यही था आज की संसद का पूरा लेखा जोखा। लोकसभा में तो जो हुआ आपने देखा ही, क्या ही हुआ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले, वहां थोड़ी बहुत बहस हुई, पर आपके हमारे जो मुद्दे हैं, तमाम प्रदूषण से लेकर और तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर हम इंतजार करते हैं कि शायद कुछ हो लोकसभा में। हमारे जो माननीय सांसद इनको हमने चुनकर भेजा है, वो कुछ बोलेंगे, मगर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आपकी इस संसद सदन पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी मैं रोज संसद की बात में यूं जो भी चल रहा है आपके सामने लाता रहूंगा। इस शो को हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने लिखा था। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिन, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। शुक्रिया।